आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास में जो 8.2 एक्सरसाइज है, मीन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल वाली जो एक्सरसाइज है, उसी में इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया था। आज हम उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वन एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मीन्स कहता है हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो आप लेट कर लो कि पॉइंट हमारा क्या है। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी रिक्वायर्ड पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, x1 और y1। अब मुझे x1 की और y1 की वैल्यू चाहिए ऑब्वियसली। तो देखिए क्या कहता है, ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर चाहिए। तो इट मीन्स वो पॉइंट इस कर्व में जरूर सेटिस्फाई होगा। तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए जो हमारा पॉइंट है वो इस कर्व के ऊपर है, तो इस कर्व के इक्वेशन में जरूर सेटिस्फाई होगा। फिर देखिए उसने क्या कहा है, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इस कर्व का। तो देखिए dy बाई dx क्या रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही रहता है, तो क्या रहेगा 3x स्क्वायर। लेकिन उसने कहा है एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मींस वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो वो पॉइंट तो मैंने x1 y1 माना है, तो हम उसी के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। तो देखिए x1 y1 के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, 3x1 का स्क्वायर रहेगा। मींस वो पॉइंट में जहाँ पे भी x है वहाँ पे x1 रख देंगे, y है वहाँ पे y1 रख देंगे। y इसमें है नहीं तो मैंने ये x1 पास करवा दिया इसमें। देखिए आगे क्या कहता है, the slope of tangent is equal to the y coordinate of that point। means ये जो slope of tangent है ये किसके इक्वल है, y coordinate के इक्वल है। means y coordinate क्या है इसका, y1। तो इट मीन्स ये किसके इक्वल होना चाहिए, y1 के इक्वल होना चाहिए, ऐसा बोला है इससे। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हमें, एंड दैट विल बी थर्ड इक्वेशन। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। देखिए हमारे पास क्या आता है फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से, x1 क्यूब इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर। अब काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं कि इस x स्क्वायर को यहाँ से कैंसिल करके x1 की वैल्यू निकाल देते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप ये बात ध्यान रहे, आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा था डिग्री के बारे में, कि इक्वेशन की डिग्री अगर 3 है तो वैल्यू भी कम से कम 3 तो आनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास 3 वैल्यू क्या आएंगी, इसको इस साइड उठा के लेके आएंगे तो हमारे पास x क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो x1 स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन आता है तो x1 यहाँ से बचेगा x1 और यहाँ से बचेगा 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए x1 का स्क्वायर, अगर यहाँ से x1 का स्क्वायर 0 है तो दो वैल्यू तो यहाँ से आएंगी, दो वैल्यू 0 0 हो जाएंगी। अब एक वैल्यू यहाँ से आएगी, x1 माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर 0 है तो यहाँ से x1 कितना आया 3। तो एक वैल्यू तो ये हो गई और एक x1 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो आप कहेंगे 3 वैल्यू निकलनी, तो तीसरी भी क्या है 0 ही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें 0 दे रहा है तो x की दो वैल्यू आएंगी 0 0, एक वैल्यू अलग आएगी वो 3। तो देखिए दो हमें डिफरेंट वैल्यू दिखाई दे रही है तो हम दोनों ले लेते हैं। अब हमें तो पॉइंट फाइंड आउट करना है ना, y1 भी चाहिए। तो y1 देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें रख लीजिए या फिर इसमें रख लीजिए, तो देखिए सेम ही आंसर देगा। तो देखिए x1 को अगर मैं इसमें रखता हूँ तो y1 कितना आता है, जब मैंने 0 रखा तो 0 ही आएगा। मीन्स x1 0 तो y1 भी 0, एक पॉइंट तो ये है। फिर देखिए अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 का क्यूब कितना रहेगा 27। तो जब मैंने 3 रखा x1 को तो y आया 27, सेकेंड पॉइंट। आप यहाँ रखेंगे तब भी यही आएगा, क्योंकि x1 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, वही 27। तो ये हमारे पास पॉइंट रहेंगे जो हमें फाइंड आउट करने थे। कहता है इस कर्व के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करिए, मैंने वो पॉइंट लेट कर लिया। कहता है एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, उसी पॉइंट पे निकाला।
फिर कहता है इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो मैंने वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दिया। अब आपको क्लियरली दिखेगा कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल है एक साइड, तो दूसरी साइड भी ऑटोमेटिक इक्वल ही रहेगी, तो वहां से हमें x1 की वैल्यू मिलेगी। x1 की मिलने के बाद हम y1 को इजीली निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से हम पॉइंट निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल। इस सर्कल पे हमें एक पॉइंट निकालना है। ये सर्कल की इक्वेशन है, ये आपने +1 क्लास में पढ़ रखी है। तो इस सर्कल की इक्वेशन पे मीन्स इस सर्कल पे मुझे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। पॉइंट फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट हम निकाल देंगे। एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी वही हमारे पास एक पॉइंट होगा जो पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो देखिए कहता है कि एक पॉइंट निकालना इस सर्कल के ऊपर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिस, मतलब इसका जो टेंजेंट होगा वो लाइन के पैरेलल होगा। अब लाइन का स्लोप और सर्कल के जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होगा, इक्वल, क्योंकि वो पैरेलल है। पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, हम +1 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मैं पहले इसका स्लोप निकालूंगा, इसके ऊपर जो टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस वन एंड स्लोप ऑफ द लाइन, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या रहेगा ऑफ द सर्कल, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल। तो इस सर्कल के ऊपर जो हमें इक्वेशन दी हुई है x² + y² इज इक्वल टू 13, इसके ऊपर स्लोप क्या रहेगा, dy/dx। तो मैं वही dy/dx निकाल देता हूँ। x² 2x, देन 1 हो गया x का, फिर y² 2y एंड देन dy/dx। ये हमारे पास क्या निकल गया, स्लोप निकल गया। अब ये स्लोप पूछा है, dy/dx हम निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये x इस साइड जाएगा और y डिवाइड में, तो ये हमारे पास स्लोप आ गया। अब ये स्लोप अगर मैं किसी पॉइंट को लेट करके निकालूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे एक्स वाई निकाल दें तब भी वही पॉइंट निकलेगा। अब एक्स वाई पे एक्स वाई पॉइंट मान के निकालेंगे कि x1 y1 मान लिया मैंने, तो इसमें इस स्लोप को हमें उसी पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। तो x1 y1 पे देखिए क्या रहेगा स्लोप, -x1/y1, दैट इज इक्वल इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए स्लोप ऑफ द लाइन, अब इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, लाइन किस फॉर्म में होती है, y = mx + c। इस फॉर्म में बदल के निकाल लो स्लोप तब भी वही आएगा, या फिर नॉर्मल डेरिवेटिव कर दो, dy/dx निकाल दो तब भी वही अपने पास स्लोप आएगा। तो लाइन की इक्वेशन है अपने पास, स्लोप ऑफ द लाइन अगर मैं निकालूं, स्लोप ऑफ द लाइन, देखिए क्या रहेगा लाइन का स्लोप, 2x का 2 हो जाएगा डिफरेंशिएशन प्लस 3y का dy/dx एंड देन जो 7 है उसका 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर मैं dy/dx निकालूं तो मेरे पास क्या आता है, dy/dx इज इक्वल टू -2/3। अब ये -2/3 आता है। अगर मैं गिवन पॉइंट पे निकालूं तो गिवन पॉइंट पे अपने पास क्या आता है, ध्यान से देखिए, -2/3। इसमें एक्स वाई पास कराएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एक्स वाई है नहीं इसमें, तो x1 y1 पे भी क्या रहेगा, अपना स्लोप यही रहेगा। तो लाइन का स्लोप और हमारे पास जो कर्व का स्लोप है वो इक्वल दे रखा है, इक्वल तो नहीं दिया, पैरेलल बोला है, लेकिन हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस का स्लोप कैसा होता है, इक्वल होता है। तो इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो देखिए -x1/y1 एंड दैट विल इक्वल टू -2/3। तो देखिए यहाँ से इक्वेशन माइनस से माइनस कैंसिल, 3x1 किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 3x1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, x1 की वैल्यू आएगी 2y1/3। तो देखिए ये x1 की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में जहाँ पे आपको देख के लग रहा है कि यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा इस सर्कल के ऊपर, तो हम यहाँ से पॉइंट निकाल देंगे। तो इस x1 देखिए जो पॉइंट मैंने माना था वो इसी के ऊपर है, क्योंकि इसी के ऊपर टेंजेंट बनाया है, उसी का पॉइंट निकालना है, तो इसके अंदर जरूर सेटिस्फाई होगा। तो देखिए x1² + y1² इज इक्वल टू 13, ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पॉइंट इसी के ऊपर है। अब मैं x1 की वैल्यू इसमें ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो देखिए 2y1/3 प्लस इसका स्क्वायर है प्लस y1² इज इक्वल टू 13। तो देखिए इसको कैलकुलेट किया जाए तो 4y1²/9 प्लस y1² इज इक्वल टू 13। तो देखिए कैलकुलेट करें तो अपने पास 9
और 9y1 4y1 दैट इज 13y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो देखिए 13 से 13 कैंसिल, y1 स्क्वायर कितना आया 9, तो y1 कितना आएगा अपने पास ±3। तो y1 की वैल्यू अगर आ जाती है तो इसमें रख के हम 2x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x1 कितना आएगा, देखिए y1 अगर मैं +3 रखता हूँ, 3 से 3 कैंसिल दैट इज 2, और अगर मैं माइनस का रखता हूँ तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स मेरे पास 2 पॉइंट बनते हैं ऐसे कि x को मैं x आता है मेरे पास +2 जब मैं y रखता हूँ 3, और x आता है -2 जब मैं y रखता हूँ -3। तो ये 2 पॉइंट अपने पास ऐसे आते हैं जहाँ पे इस सर्कल के ऊपर हैं ये दोनों पॉइंट, जिनके ऊपर टेंजेंट बनाएं तो वो इस लाइन के पैरेलल रहेंगे। तो इस तरीके से हम ये टेंजेंट के ऊपर वो पॉइंट निकाल सकते हैं सर्कल के ऊपर, जहाँ पे टेंजेंट बनाने से वो इस लाइन के पैरेलल बनेंगे। तो देखिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। मींस टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की भी निकालनी है टू द कर्व दिस वन, इस कर्व के ऊपर एट दिस पॉइंट। तो ये कर्व कैसी भी हो, हमें इसके ऊपर पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और फिर नॉर्मल की निकालनी है। निकल जाएगी। हमारे पास इक्वेशन निकालने के लिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पासिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है या और एक स्लोप की। अगर स्लोप नहीं है तो 2 पासिंग पॉइंट की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही पासिंग पॉइंट दिया हुआ है कर्व का, जिसके ऊपर हमें टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। एक पॉइंट है तो हमारे पास स्लोप होना चाहिए। अब स्लोप नहीं है तो हमें कर्व तो दे रखी है, उसी का हम स्लोप निकाल देंगे। मींस उसके टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy/dx। तो हमें गिवन कर्व लिखनी है। तो देखिए गिवन कर्व कैसी हमारे पास, द गिवन कर्व इज y is equal to x cube plus 2x plus 6, ये है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो स्लोप देखिए क्या आएगा dy/dx। तो क्या रहेगा अपने स्लोप 3x² plus 2, ये रहेगा। लेकिन ये स्लोप हमारा सिर्फ इस कर्व का निकला है, किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो इस पॉइंट पे स्लोप देखिए क्या रहेगा dy/dx एट 218। मीन्स जहाँ पे x है वहाँ पे 2 और y है वहाँ पे 18। तो x ही है हमारे पास तो 2 रख देंगे, तो 2² plus 2। तो क्या बनेगा देखिए 4 4 3 12 एंड 2 14। तो अपने पास जो स्लोप है वो कितना आ गया 14। ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू दैट इज 14। अब देखिए 14 अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है y minus y1 एंड देन स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो हमारा पॉइंट होगा जिसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। तो x1 y1 मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी, तो x माइनस x1। लेकिन हमारा क्वेश्चन 2 और 18 के ऊपर है, तो यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू 2 और 18 है, तो हम रखते हैं y माइनस y1 दैट इज 18। स्लोप कितना है 14, तो 14 रखा, एंड x माइनस x1 कितना है 2। तो यही हमारे पास इक्वेशन बनेगी। कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए -18 14x एंड -28, ये बनेगा। अब देखिए इनको उठा के हम उस साइड ट्रांसफर करें तो 14x माइनस y, 18 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, एंड दैट विल बी आवर इक्वेशन। तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे। चलिए ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गई, लेकिन मुझे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है। तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 280 इसी पॉइंट पे। अगर इसी पॉइंट पे निकालना है तो इसी स्लोप से निकाल सकते हैं हम। क्या करेंगे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही तो नॉर्मल होता है। मैंने नॉर्मल और स्लो जो टेंजेंट के बारे में आपको कंडीशन बताई थी, -1 अपॉन कर दीजिए। तो अपने पास स्लोप ऑफ नॉर्मल देखिए क्या आता है -1 अपॉन 14। अब बस यही चेंज करना है स्लोप की जगह पे, बाकी इक्वेशन यही है।
तो y माइनस y1 दैट मीन्स 18 एंड स्लोप क्या रखेंगे 1/14 x माइनस x1। तो इस तरीके से अब देखिए 14 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 14y, अब माइनस में 14 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो अपने पास कितना रहेगा 72 एंड देन 18 एंड 7 25, तो ये अपने पास रहेगा 252। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई की जाए माइनस एक्स प्लस 2, तो ये इस साइड आके क्या रहेगा प्लस एक्स प्लस 14y एंड देन ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस 254 एंड दैट इज आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास इस एक्सरसाइज में है। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पैरेलल टेंजेंट बोले थे कि इस कर्व का टेंजेंट और इस लाइन का टेंजेंट पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर बोले तो आपको पता है परपेंडिकुलर में क्या होता है, पैरेलल में टेंजेंट जो स्लोप होते हैं वो इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर में दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर भी अगर दे देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट करके -1 रख देंगे हम और वहाँ से पॉइंट आ जाएगा। तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे ही है पैरेलल और परपेंडिकुलर को लेकर के और इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करें, अगर प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर शेयर करें। इससे अगली जो एक्सरसाइज होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझेंगे। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से और ग्राफिकली समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए, हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन लेकर